नमस्कार दोस्तों, यात्रा और संस्कृति में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के ब्लॉग में मैं आपको फतेहपुर सीकरी ले चलूँगी। फतेहपुर सीकरी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में स्थित एक शहर है। यह आगरा जिला मुख्यालय से करीब 35-36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में बादशाह अकबर ने मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में की थी और 1885 में अकबर ने पंजाब में एक अभियान के कारण इसे छोड़ दिया और बाद में 1610 में इसे पूर्णतः ही छोड़ दिया। माना जाता है कि इस शहर का नाम सीकरी नामक गांव के नाम पर पड़ा। शेख सलीम चिश्ती का खानकाह पहले इसी जगह पर स्थित था। अकबर के बेटे जहांगीर का जन्म इसी संत के आशीर्वाद स्वरूप हुआ था, तो उन्होंने इस सम्मान में इस गांव को स्थापित किया। वैसे तो हम लोग यहाँ पे गाइड रखेंगे जो इसकी पूर्ण जानकारी देंगे, फिर भी रास्ते में चलते चलते जो इसके विषय में कुछ मुझे जानकारी है वो आप लोगों को बता दूं। फतेहपुर सीकरी मुस्लिम वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यह मक्का की मस्जिद के नकल में है और इसके डिज़ाइन हिंदू और पारसी वास्तुशिल्प से लिए गए हैं। मस्जिद का प्रवेश द्वार 54 फीट ऊँचा बुलंद दरवाज़ा है जो मैं आपको दिखाऊँगी इस ब्लॉग में। उसका निर्माण 1573 ईस्वी में किया गया था। मस्जिद के ऊपर उत्तर में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, जहां निसंतान महिलाएं दुआ मांगने आती हैं। यहीं उनके आशीर्वाद स्वरूप जोधाबाई ने सलीम को जन्म देकर सम्मान प्राप्त किया था। फतेहपुर सीकरी में बहुत कुछ देखने योग्य है, जैसे जोधाबाई का महल या हवेली और उसके बाद पंचमहल। आगे चल के आपको सलीम चिश्ती का दरगाह, बुलंद दरवाज़ा जिसे एशिया का उस समय सबसे ऊंचा और बुलंद दरवाज़ा माना जाता था, ये सब अपने वास्तुशिल्प में एक मिसाल कायम करते हैं। तो इतने अलग अलग तरह की चीज़ें, जामा मस्जिद है। सलीम चिश्ती का दरगाह बहुत ही माना जाता है, प्रभावशाली है, जहाँ जाकर आपकी मन्नतें पूरी होती हैं। बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ मन्नतें पूरे करने। तो आप ब्लॉग को अंत तक देखिए और ऐसी जगहों का आनंद लीजिए। वेलकम टू मुगल डायनेस्टी ऑफ फतेहपुर सीकरी। माय नेम इज सलीम, नाइस टू मीट यू। फतेहपुर सीकरी का जो मीनिंग है, फतेह मीन्स विक्ट्री, पूर मीन सिटी, सिटी विक्ट्री, कंबाइंड पीपल थिंकिंग फतेहपुर सीकरी। सीकरी में पुराना गाँव होता है, ओल्ड विलेज। फतेहपुर सीकरी 450 साल पुराना है, 450 ईयर्स ओल्ड। उस टाइम ये पूरा माउंटेन्स एरिया था और माउंटेन्स के ऊपर एक बहुत बड़े गुरु रहते थे, तपस्या करते थे। गुरुजी का नाम था शेख सलीम चिश्ती। अकबर की पास्ट कैपिटल आगरा थी। चिश्ती का दरगाह अकबर की पास्ट कैपिटल आगरा थी और अकबर की कोई संतान नहीं थी। अकबर आगरा से संतान के लिए सबसे पहले अजमेर पहुँचे थे, राजस्थान, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। वन नाइट में अकबर को सपना हुआ, ड्रीम हुआ, और सपने में अकबर से बोले अकबर आप फतेहपुर सीकरी जाएँ। वहाँ एक पहाड़ी और पहाड़ी के ऊपर सलीम चिश्ती नाम के फकीर रहते हैं, साधु रहते हैं, तपस्या करते हैं, वो आपको संतान मिलेगा। तो अकबर नंगे पाँव नंगे सर पैदल अजमेर से चलकर जाए थे फतेहपुर सीकरी। अजमेर शरीफ यहाँ से 350 किलोमीटर से। उस टाइम ये गुरुजी लाइफ में थे, तो यहाँ पर आकर गुरुजी से दुआ मांगी, प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की, लेकिन गुरु ने अकबर के लिए एग्रीमेंट दिया। अकबर जो पहला बच्चा होगा वो मेरे को देना होगा, उसके बाद में तेरा। अकबर ने इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया। अकबर की हिंदू वाइफ महारानी जोधाबाई, उससे अकबर लेकर गुरु के पास आए। गुरु ने उस बच्चे का नाम अपने नाम के ऊपर नाम मोहम्मद सलीम रखा। अपना नाम इसलिए रखा था बच्चे की लॉन्ग लाइफ के लिए। नाम देकर बच्चा गुरु ने अकबर को रिटर्न किया। अकबर ने उसका टाइटल्स दिया जहांगीर, किंग्स ऑल ओवर दी इंडिया। ये फतेहपुर सीकरी अकबर ने जहांगीर की जन्म की पैदाइश की खुशी में कंप्लीट किया। अकबर यहाँ 1569 में आए थे, 1569। 1570 में बिल्डिंग को स्टार्ट किया, 1582 में कंप्लीट हुआ, यानी 1582 कंप्लीट विद इन 12 ईयर्स। 1586 में अकबर यहाँ से आगरा मूव हो गए। 1605 में सम्राट अकबर का डेथ हो गया, उनका बैरिड सिकंदरा। आगरा से 5 किलोमीटर आगे पड़ता है दिल्ली रोड पर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी पानी के प्रॉब्लम से छोड़ा था। यहाँ का जो पानी ना साल्टी वाटर,
स्टिल नाउ साल्टी वाटर्स। तो अकबर को शूट नहीं हुआ, अकबर फतेहपुर सीकरी छोड़कर आगरा शिफ्ट हुए। फतेहपुर सीकरी का स्क्वायर एरिया 10 किलोमीटर्स का है, 3 साइड वॉल, 1 साइड आर्टिफिशियल है बिहाइंड अ मॉन्यूमेंट। अभी तो ड्राइव का लोग एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। वॉल के अंदर 9 गेट बनाई थी, 8 गेट कॉमन लोगों के लिए और 1 गेट सम्राट अकबर के लिए। जिस गेट से आपकी गाड़ी आई ना उसी गेट से बनाती थी, तो उस गेट का नाम आगरा गेट, बाकी 8 गेट से कॉमन। अकबर की 3 वाइफ थी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। पहली वाइफ का नाम तुर्की सुल्ताना रुकैया बेगम, मुस्लिम थी, टर्की की थी, अकबर की बचपन की फ्रेंड थी। सेकंड वाइफ जोधा वाइस, वो जयपुर की थी। थर्ड वाइफ मरियम क्रिश्चियंस, वो गोवा की थी, ओरिजिनली पोर्टुगीज, बिफोर पार्ट ऑफ गोवा नॉट पोर्टुगीज। अकबर ने सोचा 3 वाइफ एक बिल्डिंग के अंदर रखने से प्रॉब्लम से होगा, चीटिंग फाइटिंग। तीनों वाइफ के लिए सेपरेट रूम बनाए। 365 हरम गर्ल्स होती थी अनमैरिड। तो उस टाइम अकबर ने सभी धर्मों को कंबाइन कर 1582 में धर्म चलाया था, नेम ऑफ दी ने इलाही, रिलीजन्स ऑफ गॉड। क्योंकि अकबर सेकुलर थे, बगैर भेदभाव के रूल चलाते थे, इसलिए सभी को कंबाइन करके एक ही मजहब था, गॉड इज वन। तो सबसे पहले यहाँ बाबर आए थे 1526। बाबर सन हुमायूं, हुमायूं सन अकबर, अकबर सन जहांगीर, जहांगीर सन शाहजहां, तनवीर ताजमहल, शाहजहां सन औरंगजेब, औरंगजेब सन बहादुर शाह जफर। लास्ट मुगल बहादुर शाह जफर थे, जिनको ब्रिटिश लोग अरेस्ट करके ले गए यंगुल परमा। पब्लिक ऑडियंस दीवान आम, दीवान माने कोर्ट, आम माने कॉमन, कॉमन को लाइक सुप्रीम कोर्ट। ग्राउंड्स में कॉमन लोग बैठते थे, कॉरिडोर बने हुए उस टाइम VIP लोग बैठते थे। सामने बहुत बड़ा चैम्बर है, सेंटर में अकबर बैठते थे, अदर साइड कॉर्नर की 3 वाइफ बैठती थी, दैट साइड कॉर्नर 9 कैबिनेट मिनिस्टर। मुगलों के टाइम में जज नहीं थे, हैंगिंग सिस्टम नहीं था। अकबर के पास एक ट्रेंड एलिफेंट था, चीफ ऑफ जस्टिस। ये गार्डन में जो पत्थर का एक फिक्स है ना, तो एलिफेंट इज टू टाइट इनसाइड रिंग स्टोन्स। आम जनता के सामने एलिफेंट पनिशमेंट देता था, जो भी क्रिमिनल सब था ना, हाथी का डिसीजन कोर्ट के फेवर में। समर सीजन यहाँ का जो टेम्परेचर है 47-48 डिग्री होता है। ये वॉल्स पर छोटे स्टोन रिंग बने हुए हैं, यहाँ टेंट बांध देते थे शेड के लिए, टाइटल रेट कवर फॉर द कैनोपी इन द शेड। रेड सनस्टोन लोकल स्टोन है, तो इसका बहुत बड़ा माउंटेन राजस्थान के अंदर है, इसको अरावली के नाम से जानते हैं। तो मुगल लोग वहाँ से रेड स्टोन लेकर आए थे, उसके बाद बिल्डिंग को मेकिंग किया है। देखने से ऐसा लगता है कलर पॉलिश किया है, बट स्टोन नेचुरल टीस ऑफ माउंटेन्स, गॉड गिफ्ट। आइए, ये सभी समस्त जो आप देख रहे हैं इमारतें, ये लाल बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। और वहाँ के लोकल, ये जो कहा जाता है राजस्थान से भी पत्थर मंगाए जाते थे, जैसा कि गाइड जी ने बताया। और यहाँ आप देख सकते हैं यहीं पे पूरा मुगल साम्राज्य का जो कहा जाता है निवास स्थान था सम्राट अकबर का। ये था दीवान खास, प्राइवेट पार्लियामेंट हाउस। अकबर 9 कैबिनेट मिनिस्टर साथ यहाँ बैठकर सीक्रेट कॉन्फ्रेंस करते थे। उस टाइम इसी का बैठकर अकबर ने 1582 में धर्म डिस्कशन किया था, डी ने लाई। अंदर देखेंगे सिंगल पीस मेड बाई रेड सनस्टोन एक पिलर है, उसी पिलर पर सभी धर्मों का आर्किटेक्चर कंबाइंड। हम लोग खड़े ना सेम लाइक दैट, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड रहते थे पार्लियामेंट की सेफ्टी के लिए। आइए अंदर से देखेंगे सुंदर दीवान। ये बताइए। नहीं आपको देखिए आउटसाइड देख रहे थे 2 फ्लोर में, हाँ। अंदर देखेंगे मेकिंग 1 फ्लोर, नॉट मेकिंग 2 फ्लोर्स। अच्छा। टॉप ऑफ मिडिल ऑन द सेंटर यूज्ड टू सिट एम्परर अकबर, तो एम्परर सेंटर में बैठती थी। अच्छा। राउंड साइड बालकनी, आई मीन डोर बाई डोर, 9 मिनिस्टर 9 जोल। ऊपर के लिए 2 एंट्रेंस गेट थे भाई, स्टेप्स क्लाइम अप टू टॉप। एक एंट्रेंस आपकी बैक पर जो है, यहाँ से अकबर एंट्रेंस करते थे, सेम एंट्रेंस फ्रॉम दैट साइड, 9 मिनिस्टर नथिंग टू लाइफ के ऊपर बैठकर सीक्रेट मीटिंग करते थे। उसका रीजन कितना भी टॉपिक होता है उसका साउंड ऊपर रहता था, नीचे नहीं आता। किसी जगह बैठकर एक मिनट धर्म चलाया था, डी ने लाई आर्किटेक्चर। हो गया भैया, ये स्तंभ जैसा ये क्या है? यही बताना मैं आपको आर्किटेक्चर से। अच्छा अच्छा। ये जो ब्रैकेट है ये जैन आर्किटेक्चर, जैनिज्म, जिगजैग पर्शियन, चर्च डोर कैथोलिक क्रिश्चियन, लॉटस बुद्धिस्ट, हिंदूज, मुगल ऑफ इस्लाम, इस्लाम, हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, पर्शियन, जैनिज्म, 6 रिलीजन मेकिंग कंबाइंड आर्किटेक्चर। क्योंकि अकबर बहुत ही सेकुलर थे,
बगैर भेदभाव के रूल चलाती थी तो मेकिंग कम्बाइंड आर्किटेक्चर। ये सिंगल पीस पिलर्स है मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन देन टू डन बाय हैंड कम्बाइंड आर्किटेक्चर। ये बहुत ही ब्यूटीफुल हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस जी वाने का मोबाइल ये है पंचमहल, 5 मंजिला संरचना जिसके तल धीरे धीरे आकार में छोटे होते जाते हैं और अंतिम तक पहुंचते पहुंचते ये एक विशाल गुंबद वाली छतरी का रूप ले लेता है। बल्कि राज ज्योतिषी बैठते थे, सीट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स। ज्योतिषी का नाम था पंडित परसोत्तम दास। ये जो ब्रैकेट है सिंगल पीस मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, जैन आर्किटेक्चर फ्रॉम दिलवाड़ा तिरुपति बालाजी। सामने वाला बिल्डिंग है बहुत ही सुंदर। ये पंचमहल इससे बोलते हैं। ये 5 फ्लोर 5 तल लगा। 3, 4, 5 ये पूरे जो बिल्डिंग ना बॉटम टू टॉप लेकिन भाई पिलर के ऊपर सपोर्ट करके मेकिंग क्या है। टोटल जो पिलर है 176 उसके अंदर 5 फ्लोर 84, 56, 20, 12 and 4 176 अकबर की 3 वाइफ थी। तीनों वाइफ अपने अपने रिलीजन से फॉलो करती थी। मुस्लिम वाइफ मुस्लिम कैलेंडर से मून देखती थी तो रमजान। योधा वाइफ मॉर्निंग सन वर्शिप। क्रिश्चियन हैप्पी इंजॉय डांसिंग प्रोग्राम। लेकिन अकबर तीनों वाइफों के साथ मून लाइट टॉप ऑफ मिडिल ऑन द सेंटर्स वहाँ बैठ के एंजॉय करते थे, सिटी व्यू देखते थे। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इसी को हवा महल बोलते हैं और प्रिंस। अच्छा यही हवा के अंदर 2 जगह हवा महल है, फतेहपुर सीकरी जयपुर। जयपुर वाला जो हवा महल है वो फ्रंट को विंडो स्क्रीन में है। ये राउंड साइड पूरा ओपन में है। ये था पंचमहल, समर पैलेस, एंजॉय पैलेस। जिनका नाम था तानसेन। सेकंड सिंगर थे जिनका नाम था बैजू बाबरा। बैजू बाबरा द स्टेट के सिंगर थे। अकबर ने एडवाइस करके बुलाया था कॉम्पोजिशन के लिए। ये जो पाउंड्स है इसको बोलते हैं हो रहा है अनूप चलाव। ब्यूटी पॉइंट। तानसेन ने यहाँ बैठ कर दीपक राग गाया था तो ऑटोमेटिक दीप ऑन हो गए थे। मेघ मलार बैजू बाबरा ने गाया था। डायरेक्टली बारिश हो गई थी तो दीप ऑफ हो गए थे। लिखते थी बैजू बाबरा हुए थे, तानसेन भूल गए। उनके गाना का इतना अच्छा ढंग था। उनका साउंड सुनने के लिए अकबर 9 कैबिनेट मिनिस्टर के साथ सामने वाला जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ बैठ कर देखते थे और सुनते थे। उनकी तीनों वाइफ्स ऊपर में जो विंडो था पर्दा सिस्टम वहाँ बैठ कर देखती थी और सुनती थी। नीचे जो कॉरिडोर से हरम गर्ल्स के लिए था अनऑफिशियल। आज का इलेक्ट्रिक साउंड होता है, उस ज़माने इलेक्ट्रिक साउंड नहीं था। उस टाइम यहाँ फुल फॉर द परफ्यूम वाटर स्मेल लुकमोर ब्यूटी वाटर से मिक्स होकर स्पीच के साथ इको साउंड होता था वाइब्रेशंस। यहाँ मूवी शॉट में आपने देखा होगा परदेश, शाहरुख खान, महिमा चौधरी। लास्ट साउंड होता है ना कब जब का नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार कम इसी जगह वही देखा जैसा लग रहा है ना। तो बैक पोर्शन स्मॉल रूम्स है। ये अकबर की 5 वाइफ का पहली जो टर्की की थी। रूम और छोटा अपनी सुंदर कारीगरी में हैंडवर्क पर्शियन डिजाइन। शीश महल मिरर हाउस उस जमाने डायमंड मिरर्स लगे हुए थे। रिफ्लेक्शन से बहुत ही ब्यूटीफुल लगता था शीश महल। जितना भी डायमंड था उसे ब्रिटिश लोग निकाल करके ले गए। अब लोग ब्यूटीफुल कार्विंग। पिलर पे देखिए ग्रेप्स, ये ग्रेप्स बना हुआ है। सीलिंग पे देखिएगा ना कि कमर के ऊपर हिंदू डिज़ाइन में है। वॉल पर देखते हैं जिगजैग पर्शियन डिज़ाइन में है। साइड में पिलर बना हुआ है, उस पर देखिएगा ना पामा ग्रेनाइट। क्या होता है अंदर? पहली वाइफ थी ना अंदर देखिएगा ब्यूटीफुल वर्क ऑफ द पैनल्स। ईच पीस पैनल डिफरेंट डिजाइन ऑफ हैंडवर्क। ये बड़े बड़े फ्रेम है बिफोर इनसाइड ये बड़े बड़े फ्रेम में ग्रास फिक्स है। अच्छा फ्रेम का जो बॉर्डर उनके अंदर छोटे छोटे हॉल सिस्टम में डायमंड फिक्स है। तो रिफ्लेक्शन से बहुत ही ब्यूटीफुल लगते थे। सेम चीज में स्क्रीन आप देखते ना वेंटिलेशन विंटर सीजन रहती है। गेट की भी समझ में कॉटन। यहाँ जो जोड़ते ना सैंडलवुड। ग्रैंड फ्लोर कारपेट होता था वेलवेट। सेकंड टाइम बोलते इसको मेकअप हाउस। समटाइम तीनों वाइफ्स यहाँ बैठ के मेकअप करती थी। 2 वाइफ नॉन वेज, जोधा वेज। ऊपर का जो बिल्डिंग है वो रुकैया का किचन है, नॉन वेज। रुकैया भाई का ये नॉन वेज किचन है। ऊपर वाला जो है वो अकबर का बेडरूम है, उसके नीचे उसकी वाइफ रखा होगा ना।
एक सेकेंड, पेंटिंग के अंदर गोल्ड था, इसे गोल्डन हाउस ये अभी ले लेंगे, अभी खड़े होंगे। जितना भी गोल्ड था तो ब्रिटिश लोग लगे। पूरा सिंपल है, सादा है, कोई डिजाइन कारीगर नहीं, लोग लेके करते हैं। भैया के रूम में तो नहीं, वो वाला भैया मेकअप का था सामने शीट में। अच्छा, वो ड्रेसिंग रूम था, मेकअप रूम तीनों भी। ये सामने जो गेट क्लोज है ना, ये मरियम का किचन है, नॉन वेज। और ये जोधा का किचन है, वेजिटेरियन। ये जोधा भाई का वेजिटेरियन किचन है। ये जोधा भाई का किचन है वेजिटेरियन, आप देख सकते हैं। और वो उनकी तीसरी पत्नी मरियम का किचन जो नॉनवेज था। तो गाइड है ना, गाइड है सब जगह हम लोग। ये वो क्या है? बता देंगे। हाँ, ये सामने सबसे बड़ा जो बिल्डिंग है, ये पैलेस ऑफ मलका हिंद महारानी जोधाबाई। जोधा का जो मायका था जयपुर का था, आमेर फोर्ट। महाराजा जयपुर बड़ी हवेली के अंदर रहते थे, तो अकबर ने सोचा जोधा बड़ी हवेली के रहने वाली है, तो जोधा को से मायका जैसा बड़ा हवेली बना कर दिया। ये पूरा उतना ही बड़ा बना दिए हैं। बालकनी को झरों के बोलते हैं और झरों के बड़ी हवेली बोलते हैं। ये राजस्थान आर्किटेक्चर। राजस्थान ये कॉर्नर का रूम है ना, उनका सिक्योरिटी गार्ड रहता था, सेफ्टी फॉर द पैलेस। तो मतलब इतना पोर्शन समझ लीजिए जोधा का था पूरा। हाँ, ये उसका किचन था। अकबर की पत्नी मरियम उस जमाने उर्फ जोधाबाई का निवास स्थान राजपूत स्थापत्य शैली को दर्शाता है, जो एक आंगन के चारों ओर बना है, जिसमें गोपनीयता को सुनिश्चित करने का विशेष ध्यान रखा गया था। इसमें एक हिंदू मंदिर और एक तुलसी मठ भी है। यह महल आंतरिक रूप से अकबर की खामगाह से जुड़ा हुआ था। तो आइए अब हम आपको लिए चलते हैं जोधाबाई की हवेली या जोधाबाई का महल। उसके अंदर क्या क्या खासियत है वो बताएंगे हमारे गाइड। और ये साथ में आप देखिए कितना खूबसूरत बाग बना हुआ है ठीक जोधाबाई के हवेली के सामने। ये एंट्रेंस पैलेस ऑफ जोधा। जोधा पैलेस बेसिकली मेकिंग हिंदू आर्किटेक्चर, क्योंकि जोधापुर भी राजपूत थी। टेम्पल्स होते हैं ना, फ्रंट पोर्शन एंटर डोर चैन बैल होता है। ठीक है, चैन बैल, सनफ्लावर, कैंडल, वाटर। जोधा हिंदू थी ना, राजपूत। सनफ्लावर, ऊपर चैन बैल, सनफ्लावर, कैंडल, वाटर, हिंदू आर्किटेक्चर। उस टाइम इलेक्ट्रिक नहीं था। ये जो फ्रेम है इनके अंदर ऑयल लैम्प कवर्ड बाई चिमनी। ऊपर जो फ्रेम है ये मार्क ऑफ गणेश है। जोधाबाई के महल के अंदर का ये दृश्य है। आप देख सकते हैं किस तरह यह राजपूत स्थापत्य शैली को दर्शा रहा है। बीच में बड़ा आंगन और चारों ओर उसमें ये कमरे बने हुए। जोधा प्रिंसिपल थी, फेवरेट थी। जोधा से जहांगीर का जन्म हुआ था। बाकी दो वाइफ और लकी पर्सन। जोधा राजा मानसिंह की बुआ थी, बिहार में की डॉटर, जहांगीर की मदर जयपुर की थी, आमिर। जोधा के लिए दो रूम्स बनाए थे, समर हाउस, विंटर हाउस। देखने में सिमिलर है, डिफरेंट मॉन्यूमेंट के बैक पोर्शन बहुत बड़ा आर्टिफिशियल देख था। बैक पोर्शन दैट हैव नाइस वेंटिलेशन। हवा चलती ना, वाटर से टच होकर ठंडी आती थी, कूल भी। बैक पोर्शन नॉट फॉर द वेंटिलेशन, कवर ऑफ वॉल्स, सनराइज टेकिंग डायरेक्शन नॉर्थ साउथ। और ऊपर की जो ब्लू पेंटिंग है वो ओरिजिनल कंप्रोमाइज चाइनीज पेंटिंग है। फुल के टेम्पल वो भी देखो, इस साइड भी है। दोनों साइड 450 साल पुराना ये ब्लू पेंटिंग। वाह, मिडिल में जो इसका स्तंभ बना हुआ है, यहाँ जमाने तुलसी का पेड़ होता था। वैसे फ्लाइंग मॉर्निंग के हम सोते हैं, वर्शिप करती थी। हाँ हाँ, सामने वाला टेम्पल है, पूजा देवी ठाकुर है, लॉर्ड कृष्णा। एक्स्ट्रा रूम है ये सर्वेंट क्वार्टर्स हरम की दासियों के लिए। ये डॉम्स राजस्थान आर्किटेक्चर में है, जो कॉर्नर में है ना वो इस्लामिक आर्किटेक्चर में है। पूरा जो महल है राजस्थान के अंदर इसी टाइप की हवेली बनती है, अमेरिकन राजस्थान टाइप हवेली। मंदिर एंट्रेंस बोथ ऑफ सेम। हवेली काफ़ी बड़ा है। हवेली का एंट्रेंस ओनली वन, इन इज बैक।
ये था पैलेस ऑफ जोधाबाई। ये जो आप जगह देख रहे हैं, जब जोधाबाई के समय यहाँ तुलसी के पौधे रहते थे उनके पूजा के लिए। चलो चलो सिकरी। अभी हम लोग फतेहपुर देखेंगे, यहाँ पर अकबर और उसकी तीनों पत्नियों के महल हमने दिखाए आपको। और ये है सीकरी, सलीम चिश्ती का दरगाह। ये बहुत बड़े संत थे जिनके आशीर्वाद से अकबर ने पुत्र पाया और उन्हीं के नाम पर उसका नाम सलीम रखा गया। तो आइए ये खूबसूरत सी जगह आपको मैं दिखाऊँ। यहाँ की इसमें मान्यता है कि मन से कोई मन्नत मांगता है तो उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। बात में कितनी सत्यता है आई डोंट नो, बट लोगों के मन में आस्था और विश्वास तो जरूर है। तो आइए हम लोग चलते हैं देखने। आगे चलिए। तो अब हम लोगों ने सलीम चिश्ती के दरगाह में प्रवेश ले लिया है। ये मुख्य द्वार है। इधर से हम लोग बिल्कुल दरगाह के सामने पहुंचेंगे। सामने जो आपको दिख रहा है वो मस्जिद है, जामा मस्जिद। और सामने जो सफ़ेद इमारत दिख रही है वही है सलीम चिश्ती का दरगाह। सलीम चिश्ती का मकबरा जामा मस्जिद के साहन आंगन के भीतर सूफी संत सलीम चिश्ती का सफ़ेद संगमरमर से बना यह मकबरा एक मंजिला संरचना, एक केंद्रीय वर्गाकार कक्ष के चारों ओर बनाया गया है, जिसके भीतर संत की कब्र है जो मदर ऑफ पर्ल मोज़ेक एवं अलंकृत लकड़ी के चंदवा से के नीचे है। इसके चारों ओर पत्थर के छेद की कई दीवार। रेजिडेंस एरिया, ये न्यू सिटी फतेहपुर मॉस्क एरिया। आप लोग आए ना, इस गेट का नाम है किंग्स गेट ऑफ साहिब दरवाजा। सम्राट अकबर फ्राइडे को इसी गेट से ओवर दियर जामा मस्जिद है, फ्राइडे मॉस्क, वहाँ प्रेयर करते थे। और सामने मस्जिद है जी, सामने वाला कौन गिर जाएगी नीचे? अकबर। अच्छा। और ये वाइट वाला यही अकबर के महान गुरु की दरगाह है सलीम चिश्ती। पहले अकबर ने, क्योंकि इनके आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था जोधा से, तो पहले अकबर ने दरगाह लाल पत्थर से बनाया था। जहांगीर बड़ा हुआ मालूम में इनके आशीर्वाद से पैदा हुआ, तो जहांगीर ने अपनी मेमोरी के लिए लाल पत्थर को हटाकर सेम कल्चरल वाइट मार्बल से कंप्लीट किया है। तो ये तभी का वाइट मार्बल है? ओल्डर देन ताजमहल। कितने में? आप ताजमहल से 100 साल पुराना है। 100 साल। अंदर देखेंगे ब्यूटीफुल कैनोपी सैंडलवुड लैंड ऑफ सी सेल्स, समुद्र में पैदा हुआ। अकबर के टाइम का उसका कॉस्ट है 7 लाख रुपये का, 8 साल सेटिंग करने में। शिप इंडियन यूरोप से मंगाया था। वाइट होता है, लाइट पड़ने पर रेनबो कलर चेंज होता है। दरगाह शरीफ के अंदर जाली हैं जहाँ लोग मनोकामना की डोरी बांधते हैं। गुरु की फैमिली के लोग लाइफ में है 17th ऑफ जनरल हेल्थ मस्जिद के बैकवर्सन रहते हैं। अभी भी उनकी फैमिली में से किसी का डेथ होता है तो उनका सेमेटरी ग्राउंड में बनाते हैं। जितना भी सेमेटरी है ये सब गुरु की फैमिली का है। लोकल लोग जंगल जाते हैं। रेड वाला ये गुरु के ग्रैंडसन का टर्म है नवाब इस्लाम खान। ये जहांगीर के टाइम ढाका बंगाल के गवर्नर थे। ये बड़ा लाल जी जी जी। कहाँ लाल? ये रेड वाला जो बड़ा वाला पेड़ के पीछे ना ये वाला, ये विक्ट्री गेट नॉन एज बुलंद दरवाज़ा एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा गेट है। बुलंद दरवाजा। एंट्रेंस फॉर द कॉमन पीपल। ये छोटे जो रूम्स हैं 3 साइड 84 रूम्स। अकबर के नाम स्कूल था अरबी और फारसी, इसको मदरसा कहा जाता है। ये छोटे छोटे रूम जो ये सब मतलब जो उन लोगों के सूफी संत हुए हैं उनके परिवार वालों का ये कब्रगाह है। वही सूफी संत जो लोग हुए ना, ये नॉर्मल लोग का नहीं, जो सूफी संत है हाँ उनकी फैमिली लोग का है ये। उसके पीछे क्या बताएं? और बच्चे सब नहीं गुरु के ग्रैंडसन का। हाँ, ये उनके गुरु यहीं पर उनके ग्रैंडसन का। हाँ।
उनके लिए इतना बड़ा कमरा भाई बहुत उनके बाबा बाबा का का ये ये है पूरा। ये क्या है? ये क्या है? अच्छा ये भी है, देखो। अच्छा देखिए, ये बाहर जितना भी गिरफ्त ना होली फैमिली का है, ये मेल का है। अच्छा हम लोग करें ना कॉरिडोर के अंदर, ये पुरुष लोग का ये है। ये सब मेल का है और अंदर कॉरिडोर में फीमेल का है। फीमेल के अंदर बनाते हैं पर्दा सिस्टम। अच्छा अभी ओवर हो गया मेल फीमेल, ग्राउंड में एनिमल कहीं बनाते हैं, पहले पर ग्रुप फैमिली, बाकी लोकल लोग जंगल। अच्छा तो स्क्रीन सब देखना डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन, हाँ हाँ ऑल आर मेकिंग हैमर वाइट चीजें। वो सब मेन लोग। ये अंदर जितने भी बने हुए हैं कब्र, ये सब महिलाओं के हैं। हम लोग मकबरे से बाहर आ गए और ये जो जालीदार खिड़कियां आपको नज़र आ रही हैं अंदर की ओर, वहाँ पे लोग मन्नत के धागे बांधते हैं। हम लोगों ने में धागे बांधे हैं, आप देख सकते हैं। ये बस यहाँ जो आप देख रहे हैं इस गेट के पास ये जो जाली नुमा है, यहाँ धागे लगे हुए हैं। यहाँ लोग मन्नत के धागे बांधते हैं और मान्यता है कि यहाँ पे जो भी दिल से दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है। अंदर तो मैं मकबरे के पास कैमरा नहीं ले जा सकती थी, तो मैं बाहर आकर मैंने इसको आप लोगों को दिखाया है अंदर कितनी भीड़ है। और अब हम लोग बाहर निकल आए हैं। बाहर कवालियाँ हो रही थी, संगीतमय माहौल था, लोग अपनी अपनी आस्था से बैठे अपने अपने तरीके से दुआएं मांग रहे थे। ये देखिए स्थापत्य शैली जिग जैग वाली, और ये जो जाली नुआ देख रहे हैं इसकी विशेषता ये है कि बाहर से अंदर का दृश्य नहीं दिखता है, जबकि अंदर से बाहर की सारी चीज़ें क्लियर दिख जाती हैं। और बाहर से आप कितना भी देखना चाहें तो अंदर नहीं दिखेगा। तो उस ज़माने में इतने साइंटिफिक तरीके से बनाया गया था, स्थापत्य शैली की ये परिपक्वता है। जो जितनी भी आपने जालीदार चीज़ें देखी हैं लगी हुई, वो संगमरमर पत्थर में बनी हुई हैं। बाहर से अंदर आप नहीं देख सकते हो, अंदर से बाहर क्लियर देख सकते हो। और अब इसके बाद हम लोग जाएंगे बुलंद दरवाज़ा देखने। ये जाली इसी के बारे में बोल रही थी मैं। तो अब इसके बाद हम लोग बुलंद दरवाज़ा देखेंगे और हमारे आज का ब्लॉग बुलंद दरवाज़ा के बाद कंप्लीट होगा। तो अब हम लोग बुलंद दरवाज़ा देखने आ गए हैं। देखिए पहले ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पे हम लोग हैं। माना जाता है बुलंद दरवाज़ा एशिया का सबसे ऊंचा है। ये द्वार फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा सामूहिक मस्जिद की दक्षिण दीवार में स्थित है और ज़मीन से 54 मीटर यानी 177 फीट की ऊंचाई पर है। यह दरवाज़ा मस्जिद के निर्माण के लगभग 5 साल बाद लगभग 1576-77 में अकबर के सफल गुजरात अभियान के स्मृति में तैयार किया गया था। इसे विजय द्वार भी कहा जाता है। प्रवेश द्वार में स्थानीय रूप से घोड़े की नाल द्वार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ सौभाग्य के लिए बड़े लकड़ी के दरवाजों पर घोड़े की नाल ठोकने की प्रथा रही है। वो नीचे जो है ये चैरिटी खाना था, यहाँ गरीबों को दान पुण्य किया जाता था। ये वो स्थान था, अकबर यहाँ से गरीबों को दान करते थे। कितनी ऊंचाई है यार, देखो यहीं पे दान किया जाता था।
तो बुलंद दरवाजे के इस क्षेत्र में आप जो देख रहे हैं कमरे जैसे बने हैं और दीवार से बंद कर दिया गया है, वो कैदियों के लिए कैद खाना था जहाँ कैदियों को रखा जाता था। और यहीं आसपास में एक जगह मैं आपको दिखा नहीं पाई, उसके बारे में कहा जाता है कि अनारकली को वहीं चुनवा दिया गया था दीवार से और अंदर ही अंदर गुप्त रास्ता था जिसके माध्यम से उसे बाहर निकाल दिया गया। अब ये कितना इस बात में कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये मान्यता है। और हम अब आ गए हैं, फिर लौट रहे हैं सलीम चिश्ती का दरगाह। सफ़ेद संगमरमर का खूबसूरत लग रहा है, देखिए। में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ, बहुत जल्दी मिलते हैं। ये था फतेहपुर सिकरी, मैंने इस ब्लॉग में आपको दिखाया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।